अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ एएम कंसल्टेंट्स। गाइस, एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स का ये हमारा 12वां ट्यूटोरियल है और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू राइट परफेक्ट मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर एसईओ। सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ अ मेटा डिस्क्रिप्शन। तो चलें, ये मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाता हूँ। गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें। यहाँ पे ही मैंने सारी वीडियोस अपलोड की हैं और आने वाली वीडियोस भी यहाँ पे ही आएंगी और इस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ इस फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और यहाँ पे जो हमने पुराने ट्यूटोरियल्स जो पीछे कवर किए हैं उन सब की डिटेल है और आने वाले ट्यूटोरियल्स की भी यहाँ पे मैं डिटेल ऐड करता जाऊँगा, तो आप ये सारी मालूमात एक ही जगह पर एक्सेस कर सकेंगे। गाइस, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन एक डिस्क्रिप्शन होती है, एक 2 लाइन की, जो हम अपने कोड में ऐड करते हैं और जो सर्च इंजन्स सर्च रिज़ल्ट्स में दिखाते हैं, जैसे कि गूगल है, बिंग है, तो वहाँ से यूज़र उसे पढ़ने के बाद क्लिक करता है पेज पे और फिर वो हमारे पेज पे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑलरेडी आपने ये एक्सटेंशन लगाई हुई है, डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन, ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, तो यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं जो आपने अपनी मेटा में ऐड किया होता है। और ये वैसे यूज़र को पेज के ऊपर नज़र नहीं आती मेटा डिस्क्रिप्शन, लेकिन यूज़र को सर्च इंजन्स में नज़र आती है। इसके साथ साथ अगर सोशल मीडिया पे हम अपने लिंक्स शेयर कर रहे हैं, इवन व्हाट्सएप पे भी लिंक्स शेयर करें तो वहाँ पे भी साथ में डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है। अगर हमने इसे कोड में देखना हो तो आप अपने पेज का व्यू पेज सोर्स करें, कंट्रोल यू करके, या वैसे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स कर लें, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन को। ये मेटा नेम जो डिस्क्रिप्शन है और इसका जो कंटेंट है उसके अंदर टेक्स्ट होता है, वो आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपने सर्च इंजन में दिखाना है। अगर इसकी मैं मिसाल आपको सर्च इंजन से दूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेटा डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। फॉर एग्जांपल, हर लिंक के साथ हर जो टाइटल है उसके नीचे छोटी सी डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, जिसे पढ़ने से पता चलता है कि ये पेज किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, तो इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ये आप देख सकते हैं कि हर लिंक के साथ ये डिस्क्रिप्शन है। और अगर आपने ऐड की होगी तो फिर भी शो हो जाएगी, इवन आपने नहीं भी ऐड की तो गूगल कहीं ना कहीं पेज से उठा लेता है डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे शो कर देता है। लेकिन बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन लिख लें और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो चाह रहे होते हैं सर्च इंजन में शो करना, वही फिर शो होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर एसईओ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि देखें गाइस, यहाँ पे आप यूज़र को अगर अपने पेज के बारे में बताएंगे, अच्छे से लिखेंगे अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन, तो उसे देखने के बाद फिर वो क्लिक करेगा और वो आपके पेज पे आएगा। और यही वो जगह होती है जो सर्च इंजन में बंदा लिख सकता है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, और यूज़र को जो है वो परसुएड कर सकता है कि वो क्लिक करे और हमारे पेज को विज़िट करे, और उसी के बाद फिर जो है ना वो आपकी साइट पे, या तो अगर आप कोई सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं तो आपसे रब्ता करेगा, या फिर आप कोई लाइक ई कॉमर्स बिज़नेस है या कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो फिर आपसे ख़रीदेगा। तो लिहाजा ये है कि मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सोशल मीडिया पे अगर आप लिंक्स शेयर कर रहे हैं अपने, तो वहाँ पे भी ये मेटा डिस्क्रिप्शन आपके लिंक्स के साथ नज़र आ रही होती है। इसी तरह अगर व्हाट्सएप वगैरह पे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके जो पेजेस हैं वो उनको समझने में यूज़र को आसानी मिलती है, ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब मैं मिसाल देता हूँ, अगर यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, अपने कंपैटर से अच्छा काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब यूज़र पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, आपके पेज को क्लिक करके पढ़ने के लिए आएगा, देखेगा कि आप क्या चीज़ दे रहे हैं, क्या आप सर्विस दे रहे हैं, क्या आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, या जो भी उसको चाहिए होगा वो उस हिसाब से फिर देख लेगा। और ये इससे अच्छी मेटा डिस्क्रिप्शन से क्या होता है कि आपके क्लिक्स वगैरह इंक्रीज़ होते हैं, जिससे आपको पॉजिटिव मैसेज आता है सर्च इंजन्स को और उसका रैंकिंग बेनिफिट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी, एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंस के बारे में बता दूं कि मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसका रैंकिंग बेनिफिट होता है। अगर आप अच्छे से अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं
तो क्या होगा कि इसके क्लिक्स बढ़ेंगे और उसके साथ साथ क्या होगा कि यूज़र जैसे ही ज़्यादा ट्रैफिक आएगी वैसे ही एक गूगल को पॉजिटिव सिग्नल जाता है और उसका रैंकिंग बेनिफिट होता ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, हाउ लॉन्ग शुड अ मेटा डिस्क्रिप्शन बी। आमतौर पे जो आप लोगों को लिखना चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन, कम से कम जो है ना 50 करैक्टर्स होनी चाहिए आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 160 करैक्टर्स। ज़्यादातर लोग यही रिकमेंड करते हैं कि 160 करैक्टर्स से भी कम ही कोशिश करें रखें। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि 155 करैक्टर्स रखें, तो वो भी सही कहते हैं, ताकि आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो सही तरीके से सर्च इंजन में शो हो जाए। लेकिन 160 करैक्टर्स तक जो गूगल है वो सर्च इंजन में शो कर देता है अपने यहाँ पे सर्च रिज़ल्ट्स में। लेकिन अगर आप एक मिनट के लिए सोचें कि 160 करैक्टर्स से ज़्यादा भी ऐड कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में भी कोई मसला नहीं है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये कोशिश करें कि आप उसको 160 तक ही रखें। उसका ये फ़ायदा होता है कि फिर जितना टेक्स्ट आप शो करना चाह रहे होते हैं उतना फिर नज़र आ जाता है यूज़र्स को, और फिर वो प्यारा भी लगता है, नहीं तो वो ट्रंकेट हो जाता है। ये जैसा देखें आप यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है, इन्होंने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है तो इस वजह से ट्रंकेट हो रहा है। ये ट्रंकेट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में, टाइटल वाली वीडियो में भी बताया था। तो बस यही है कि जब आप गूगल की लिमिट से ज़्यादा टेक्स्ट ऐड कर देंगे अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में तो गूगल क्या करेगा कि उसे हाइड कर देगा, और इसका मतलब ये है कि और भी वर्ड्स यहाँ पे हैं लेकिन वो गूगल शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये है कि हाउ टू राइट मेटा डिस्क्रिप्शंस। गाइज कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए ये है कि इन सारे पॉइंट्स का ताल्लुक इस स्पेसिफिक पॉइंट के साथ है, तो मैं इन पे थोड़ा टाइम लगा के आपको समझा दूँ, फिर हम ये मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे भी। राइट यूनिक मेटा डिस्क्रिप्शंस फॉर ईच पेज। गाइज हर पेज के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन यूनिक लिखें। ऐसा ना हो कि आप सेम ही मेटा डिस्क्रिप्शन उठाएं और सारे पेजेस में ऐड कर दें। और कुछ साइट्स ऐसे होती हैं जो ना जिनके ऑटोमेटिकली सारे पेजेस पे एक ही डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है, तो वो भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हर पेज के लिए यूनिक मेटा डिस्क्रिप्शन का फ़ायदा ये है कि यूज़र को समझने में आसानी होगी कि ये स्पेसिफिक पेज किस चीज़ से रिलेटेड है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम यहाँ पे सर्विसेज के पेज पे आएँ या ब्लॉग के टेस्टिमोनियल अबाउट कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हर पेज के लिए अलहदा से मेटा डिस्क्रिप्शन डालने का क्या फ़ायदा है। अगर हम इस पेज की बात करें तो ये लिखा आ रहा है जी, एट AM कंसल्टेंट्स वी आर हेयर टू हेल्प यू रीच ऑल ऑफ योर डिजिटल मार्केटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सी अ लिस्ट ऑफ आवर सर्विसेज फॉर एन अफोर्डेबल प्राइस। अब इसे पढ़ने के बाद क्या है जी, यूज़र को ये अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पे इनकी सर्विसेज है और उसके बारे में डिस्कस किया। ये देखें हमने यहाँ पे अपनी सर्विसेज ऐड की हैं, तो इस लिहाज से हमने वो अपना मेटा डिस्क्रिप्शन बना दी है। अगर हम इस ब्लॉग के पेज पे आएँ तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है जी, रीड इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल ब्लॉग्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, SEO, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, बिजनेस एंड मोर एट AM कंसल्टेंट्स लर्न मोर। ठीक है, तो ये भी इस पेज से रिलेटेड हो गई। इसी तरह अगर हम टेस्टिमोनियल्स के पेज पे आते हैं, व्यू सक्सेस स्टोरीज एंड रीड द क्लाइंट फीडबैक्स एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि हर पेज के साथ उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन यूनिक है और यूज़र को समझने में आसानी होगी कि ये पेज किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर हम अबाउट अस की बात करें तो ये भी इसी तरह ही है और इसमें हमने अपनी सर्विसेज के बारे में बात की है। कॉन्टैक्ट अस की बात करें तो कॉन्टैक्ट अस फॉर वेब सर्विसेज लाइक ग्राफिक डिज़ाइन एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट अस के बारे में बात की है। तो गाइज़ ये है कि अगर मैं सारे पेजेस की सेम डिस्क्रिप्शन रखता, मेटा डिस्क्रिप्शन, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं यूज़र कितना कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सा पेज किस चीज़ से रिलेटेड है। और ये क्योंकि सर्च इंजन में शो होती है डिस्क्रिप्शन, तो यूज़र फिर जो है ना उसको पता ही नहीं चलना था कि वो क्या फाइंड कर रहा है। मतलब उसको ये लगना था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमने वही होम पेज पे रखी है और वही कॉन्टैक्टर्स पेज की डिस्क्रिप्शन रखी है, तो यूज़र क्या होम पेज के हिसाब से कॉन्टैक्टर्स पेज पे आते हैं तो वो वैसे ही उसको अच्छा नहीं फ़ील होगा कि मैं ढूंढ क्या रहा हूँ और मुझे मिल क्या रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। ये जस्ट एग्जांपल है, तो आप समझ सकते हैं कि यूनिक मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जी, गेट इंस्पायरेशन फ्रॉम योर कंपैटिटर साइट्स डिस्क्रिप्शन टैग्स। इसका मतलब ये है कि देखें आप के कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी आपकी फील्ड है, तो आप अपने कंपैटिटर्स की डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं कि वो किस तरह लिख रहे हैं। देखें हमने ये सर्च किया मेटा डिस्क्रिप्शन राइटिंग सर्विस, फॉर एग्जांपल आप ये सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं,
तो आप यहाँ पे देखें आपके कंपेटर्स ने क्या किस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कुछ कंपेटर्स की डिस्क्रिप्शन लेते हैं, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए। इनको कॉपी करते जाएं और जो आपको अच्छी लगे पढ़ते जाएं, जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे मेटा डिस्क्रिप्शन उनको क्या करें, कॉपी करें। उसके बाद क्या करें, उसको पढ़ने के बाद फिर एक यूनिक मेटा डिस्क्रिप्शन आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको बना के भी दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी करने लगा हूँ और इतनी काफ़ी हैं। अच्छा जी, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ लूँ, मैं ये एंड पे लिखूँगा किस तरह लिखते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इंक्लूड योर टारगेट कीवर्ड। कीवर्ड किस तरह ऐड करते हैं और कहाँ कहाँ ऐड करने हैं, इस हवाले से मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, वेयर एंड हाउ टू यूज़ कीवर्ड्स इन योर कंटेंट फॉर एसईओ। तो ये प्लीज़ देख लीजिएगा। इसके साथ साथ ही हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च ये भी देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता रहे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करने हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें आप कीवर्ड इंक्लूड करना चाहिए आपको। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, ये आप दो मेटा डिस्क्रिप्शन देखें तो ये गूगल ने कीवर्ड को हाईलाइट किया जो हम सर्च कर रहे हैं, और कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में होने की वजह से इनको बेनिफिट भी मिला होगा डेफिनेटली, ठीक है। गूगल ने समझा कि ये मोस्ट रेलिवेंट डिस्क्रिप्शन है और इस पेज पे ये सर्विस हो सकती है, तो इसलिए उसने ये पेज हमें रिकमेंड कर दिया। इसी तरह डिस्क्रिप्शन वगैरह से रिलेटेड इसमें भी कीवर्ड्स हैं, तो आप अपने क्या कीवर्ड्स अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करें। उससे ये है कि यूज़र जो सर्च करने वाला है उसको पता चलता है कि ये ख़ास सर्विस या ये ख़ास प्रोडक्ट ये लोग दे रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जी, मेक श्योर इट मैचेस द कंटेंट ऑफ द पेज, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है कि आप जो मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वो आपके पेज से रिलेटेड होनी चाहिए। ये ना हो कि आप विज़िटर को जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए या अपने ट्रैफिक इंक्रीज़ करने के लिए अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन कुछ और लिख दें और पेज किसी चीज़ और चीज़ से रिलेटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम्स आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना चाह रहे हों और आप कीवर्ड सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद आपको वीडियोस की लिस्ट मिलती है और वहाँ पे थंबनेल पे ऐसा लिखा होता है जी ये वीडियो स्पेसिफिक, ये वीडियो इस वीडियो के लिए आप वीडियो देखें, ठीक है। अब बंदा वो वीडियो देखता है, उसमें वो कंटेंट नहीं होता, ऐसी सूरत में यूज़र क्या करेगा, लीव कर देगा और हो सकता है वो डिसलाइक भी कर दे। तो इसका नुकसान क्या होता है कि ये एक एग्जांपल के साथ कह रहा हूँ। इसी तरह जब कोई बंदा पेज पे आएगा आपके, अगर वो चीज़ नहीं है जिसके लिए वो सर्च कर रहा था और आपने मेटा डिस्क्रिप्शन के ज़रिए उसको ले आए अपने पेज पे, तो वो लीव कर देगा पेज को, जिससे बाउंस रेट इंक्रीज़ होगा और ये गूगल को नेगेटिव सिग्नल जाएगा। लिहाजा आप कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि मोस्ट रेलिवेंट जो है डिस्क्रिप्शन लिखें, अपने पेज से रिलेटेड लिखें। इररेलेवेंट डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है और यूज़र को जो है ना बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र के पास इतना टाइम नहीं होता, अगर आपने उसे गलत डिस्क्रिप्शन के ज़रिए लेके आए तो वो पेज को छोड़ देगा। अच्छा जी, अब मैं आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमने कंपेटर्स को देखने के बाद हमने इंस्पायरेशन ले ली, अब हम लिखना चाह रहे हैं। हम क्या करते हैं, इनको पढ़ने के बाद देखते हैं जी इन्होंने कीवर्ड भी यूज़ किया हुआ है, इसके साथ साथ और भी वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक लुकिंग फॉर हाई क्वालिटी मेटा डिस्क्रिप्शन राइटिंग सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइस। ये जस्ट एग्जांपल है गाइस, मैं आपको समझाने के लिए कि आप अपनी किस तरह मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। एक्सीलेंट, वी एट AM कंसल्टेंट्स ऑफर प्रोफेशनल मेटा डिस्क्रिप्शन राइटिंग, प्रोफेशनल मेटा डिस्क्रिप्शन राइटिंग सर्विस टू सूट योर नीड्स, ठीक है। तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं। आगे कोई आप कॉल टू एक्शन भी लिख सकते हैं, जैसे लर्न मोर है, या आप लिख सकते हैं क्लिक ऑन द लिंक टू लर्न मोर,
ठीक है, या आपकी कोई ऑफ़र चल रही है, तो आप ये भी कह सकते हैं शॉप। फॉर एग्जांपल आपका ई कॉमर्स का बिज़नेस है, तो आप क्या कर सकते हैं, शॉप नाउ। ठीक है, इसी तरह शुरू में एंड में आप वो कैची फ्रेजेस डाल सकते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो आप उसमें भी देख सकते हैं किस तरह ऐड करते हैं। जैसे अप टू 50% ऑफ, शॉप नो, सेल नो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने ये मेटा डिस्क्रिप्शन लिख लिया और इसका हम देखते हैं, ये 187 करैक्टर्स है। ठीक है, तो आप इसको जो है ना कम भी कर सकते हैं। जैसे मैं AM कंसल्टेंट्स अगर कम कर देता हूँ, V ऑफ़र कर देता हूँ, तो उससे भी मैसेज पूरा हो जाएगा। तो फिर मैं देखता हूँ कि इसमें कितने करैक्टर्स हैं, 168 है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, कोई और भी वर्ड कम कर सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल है, या और कोई मतलब कर सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन राइटिंग सर्विस है, या मेटा डिस्क्रिप्शन राइटिंग सर्विस कम कर दो, प्रोफेशनल मेटा डिस्क्रिप्शन राइटिंग टू सूट योर नीड्स। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जस्ट अपने वर्ड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये 160 करैक्टर्स हो गया जो कि हमें ज़रूरत थी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, वाई वुडंट गूगल यूज़ माई मेटा डिस्क्रिप्शन। समटाइम्स क्या होता है गाइस के गूगल आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन गूगल में शो नहीं करता, इसी तरह दूसरे सर्च इंजन्स भी करते होंगे डेफिनेटली। तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है, ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि मेटा टाइटल गूगल क्यों नहीं शो करता। समटाइम्स ऐसा होता है, ज़्यादातर गूगल जो है ना वही टाइटल वही डिस्क्रिप्शन शो करता है जो आपने ऐड की होती है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि कभी ये होता है कि आपकी डिस्क्रिप्शन काफ़ी लॉन्ग है, तो गूगल क्या करता है, एंड से दिखा देता है या शुरू से दिखा देता है। और कभी ये होता है कि जो यूज़र सर्च करने वाला कुछ और सर्च कर रहा है, तो गूगल क्या समझता है कि इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन दिखाने के बजाय पेज से कोई चीज़ दिखा देते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्वालिटी SEO सर्विसेज मैंने कीवर्ड सर्च किया, ठीक है, और यहाँ पे आप देखें ये मेरा पेज आ रहा है। ठीक है, AM कंसल्टेंट्स इज़ अ ट्रस्टेड एजेंसी विच विल प्रोवाइड यू टॉप क्वालिटी ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज एट इकोनॉमिकल प्राइस और बेस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस पेज पे और मैं आपको इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन भी दिखाता हूँ और मैं ये भी दिखाता हूँ कि ये टेक्स्ट कहाँ से उठाया गूगल ने। अगर मैं आपको इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन दिखाऊं तो इसमें ये वर्ड्स नहीं हैं जो कि यहाँ पे सर्च इंजन में शो हुए हैं, और अगर मैं इसको फाइंड करूँ तो ये वर्ड्स यहाँ से गूगल उठा रहा है। यानी गूगल ने क्या समझा, गूगल ने ये समझा कि ये डिस्क्रिप्शन जो है ज़्यादा सूटेबल है इस क्यूरी के लिए, और जबकि इसकी निस्बत ये जो हमने ऐड की हुई है। तो ऐसी सूरत में गूगल की मर्ज़ी होती है, वो चेंज भी कर सकता है और उसके एल्गोरिदम्स ये डिसाइड करते हैं कि क्या शो करना है। ठीक है, तो ये गारंटी नहीं होती कि आपने जो मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड की वही शो होगी, लेकिन आम तौर पे वही शो होती है। अगर मैं इसमें कोई और चीज़ ऐड करूँ, लाइक AM लिखता हूँ एंड पे, तो देखें आई थिंक ये वो है जो हमने ऐड, हाँ बिल्कुल ये वही मेटा डिस्क्रिप्शन। AM कंसल्टेंट्स is an SEO services company which offer top quality SEO services like search engine marketing and so on। अब देखें हम यहाँ पे अपने पेज पे देखते हैं, ये वही मेटा डिस्क्रिप्शन है जो हमने ऐड की हुई है यहाँ पे, अगर हम फाइंड करके देखें तो। ठीक है, तो इस तरह ये है कि ये गूगल डिसाइड करता है कि कौन से डिस्क्रिप्शन शो करनी है। समटाइम्स वो चेंज भी कर सकता है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये उसका डिसीजन होता है क्यूरी के हिसाब से। या फिर बहुत बड़ी मेटा डिस्क्रिप्शन है तो हो सकता है कि शुरू की बजाय वो एंड से शो कर दे। अच्छा, तो गाइस ये लिंक आप देख लीजिएगा, ये पेज पे मैंने हमारी टीम ने लिखा है आर्टिकल, और इसमें टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप एक अच्छी मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं SEO फ्रेंडली। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में बताया, जैसे यूज़ एक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोवाइड अ सोल्यूशन। अच्छा, तो गाइस एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये मैंने फार्मूला बैकलिंको की वेबसाइट से लिया था। इसमें इसने मेंशन किया कि आप किस तरह मेटा डिस्क्रिप्शन में कोई एक टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, एक फार्मूला भी यूज़ करते हैं, उसमें अपने आर्टिकल के हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने दिया दिस इज़, आगे उसने कहा है कि कंटेंट ओवरव्यू दो, जैसा कि दिस इज़ अ कंप्लीट गाइड टू ऑन पेज SEO, लर्न हाउ टू गेट हायर रैंकिंग्स विद दिस इन डेप्थ पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे उसने
कुछ पैरामीटर्स या कुछ वो दिया है पैरेंथेसिस में कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना वो रिक्वायर्ड कीवर्ड्स ऐड कर दें या गाइड से रिलेटेड चीज़ ऐड कर दें, पोस्ट से रिलेटेड ऐड कर दें, और इस तरह आप एक अच्छी मेटा डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। तो गाइस हमने आज की वीडियो की चीज़ें तो कवर कर ली हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी। और कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और हमारी वीडियोस जो हैं वो शेयर भी करें ताकि लोगों तक पहुँचें और उनको भी फ़ायदा और हमें भी फ़ायदा। और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट डेफिनेटली एक्सेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ईज़िली सारी वीडियोस मिलती रहें और आने वाली वीडियोस भी और पुरानी वीडियोस भी एक ही जगह पे आपको मिल जाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।